हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 34 द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर का आज हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 34 द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। गोल्डन मतलब सोना, रिवर मतलब सोने का रिवर, ये रिवर मतलब नदी, किंग मतलब राजा। तो चलिए, ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं, दो चैप्टर है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द माउंटेनस पार्ट्स ऑफ अ कंट्री देयर वाज अ फर्टाइल वैली। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले की बात है। इन द माउंटेनस पार्ट, माउंटेनस मतलब जो ऐसा माउंटेन जैसा इलाका होता है ना, माउंटेनस पार्ट उसे कहते हैं जहाँ एकदम माउंटेन जैसा होता है। तो माउंटेन मतलब क्या, पहाड़ी इलाका। तो पहले ज़माने की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक पहाड़ी इलाके, कंट्री का एक पहाड़ी इलाका था, ऑफ ए कंट्री मतलब देश का। देयर वॉज अ फर्टाइल वैली। फर्टाइल वैली मतलब दोस्तों, फर्टाइल का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। फर्टाइल मतलब एबल टू प्रोड्यूस ग्रेट क्रॉप्स। फर्टाइल मतलब जो ज़्यादा क्रॉप, जो ज़्यादा अनाज उगाता है उसे हम फर्टाइल कहते हैं। वैली मतलब दोस्तों घाटी। तो एक घाटी थी उधर माउंटेनस पार्ट में, जहाँ पहाड़ी इलाका था, उधर एक ज़्यादा अनाज उगाने वाली एक घाटी थी, वैली थी। देयर वर मैनी वाटरफॉल्स स्लीपिंग डाउन द माउंटेन टॉप्स। तो उधर बहुत सारे झरने थे जो माउंटेन, ये जो पहाड़ के ऊपर से नीचे आते थे। बहुत सारे झरने थे, वाटरफॉल्स मतलब झरने। तो बहुत सारे झरने थे जो माउंटेन के टॉप से ऊपर से नीचे आते थे, बट नॉट इन दी वैली। पर वो जो वाटरफॉल थे, वो जो पानी था, वो जो झरना था, वो वैली में नहीं आता था कभी। दे ऑल रैन डाउन अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो जो वो झरना था, वो माउंटेन के दूसरे साइड से के उधर से वो पानी चला जाता था, पर वो पानी आज तक कभी वैली में या घाटी में नहीं आता था। वैली मतलब घाटी। जो माउंटेन के बीच में, जो दो माउंटेन के बीच में स्पेस होता है, 2 या 3 माउंटेन के बीच में जो भी स्पेस होता है उसे हम वैली या घाटी कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वैली, हिंदी में घाटी। वन ऑफ द फॉल्स वेर वेरी हाई एंड शॉन लाइक गोल्डन इन द बीम्स ऑफ इवनिंग सन। तो एक जो वाटरफॉल था, एक जो झरना था, वो क्या था, बड़ा, बहुत बड़ा था, बहुत ऊपर से गिरता था। शॉन मतलब शाइन करना, लाइक गोल्डन इन दी बीम्स। बीम्स मतलब जो रेज होते हैं ना, जो किरणें होती हैं, उन्हें हम बीम्स कहते हैं। बीम्स मतलब रेज। तो इवनिंग मतलब शाम के सन में, शाम के सूरज के रेज में, जब शाम की सूरज की किरणें उस पानी पर पड़ती थी, जो एकदम हाई फॉल था, वो झरने पर जब पड़ती थी, तो पीपल कुड शॉन लाइक गोल्ड इन द बीम्स ऑफ इवनिंग सन। तो वो जो फॉल था, वो जो झरना था, जब शाम की सूरज में उसकी किरणें वो फॉल पर, वो पानी पर पड़ती थी, वो जो ऊंचा वाला फॉल्स था, वो ऊंचा वाला झरने पर जब वो पड़ती थी, तो वो कैसा लगता था, गोल्ड जैसा लगता था, सोने जैसा वो पानी लगता था। पीपल कॉल्ड इट द गोल्डन रिवर। इसीलिए पीपल उसे क्या बोलते थे, गोल्डन रिवर कहा करते थे। नाउ थो देयर वर नो स्ट्रीम्स रनिंग डाउन टू दी वैली इटसेल्फ। ऐसी कोई रिवर नहीं थी, ऐसा कोई झरना नहीं था जो वैली के अंदर आकर बहता था, वैली के अंदर, जो वैली के अंदर आता था। द विंड कॉन्स्टेंटली ब्रॉट द क्लाउड्स टू द वैली। पर जो विंड थी, जो हवा थी, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, लगातार वो क्या करती थी, क्लाउड्स को वैली के उधर लाती थी, बादलों को वैली के उधर लाती थी। Even when the rest of the country was dry, जब पूरी कंट्री, पूरा देश जो है सूखा रहता था, it always rained in the valley। पर उधर जब पूरा कंट्री, पूरा देश जब सूखा रहता था, पर भी जो वैली थी, जो घाटी थी, उसमें बारिश होती थी। रेन मतलब बारिश होना, तो उसमें बारिश होती थी। In the valley, the wind and the clouds made the crop green, the hay high,
द एप्पल्स रेड, द ग्रेप्स पर्पल एंड द हनी स्वीट। तो जो हवा है और जो क्लाउड है, ये इनकी बारिश होने की वजह से, हवा क्या करती थी, क्लाउड्स को लाती थी वैली की तरफ, क्लाउड से क्या होता था, बारिश होती थी वैली में। बारिश होने की वजह से जो अनाज है वो एकदम हरा भरा रहता था, और जो है मतलब घास, जो फोडर जो हम देते हैं चारा बैलों को खाने के लिए, वो उगता था। और एप्पल्स कैसे होते थे, सेब एकदम रेड रेड होते थे, और ग्रेप्स कैसे होते थे, एकदम पर्पल होते थे। ग्रेप्स मतलब अंगूर एकदम पर्पल कलर के होते थे। और हनी शहद कैसा होता था, एकदम स्वीट होता था, मीठा होता था। पीपल कॉल इट द ट्रेजर वैली, इसीलिए पीपल उसे क्या बुलाते थे, ट्रेजर वैली कहा जाता था उसे। ट्रेजर मतलब खजाने वाली घाटी, ट्रेजर मतलब खजाना, तो खजाने वाली घाटी उसे बोला जाते थे, पीपल उसे बोलते थे। द ट्रेजर वैली बिलोंग्स टू द थ्री ब्रदर्स। तो ये जो ट्रेजर वैली थी, ये जो खजाने वाली वैली थी, जिसमें बहुत अच्छा अनाज होता था, जिसमें हे हाय होता था, द एप्पल्स रेड होते थे, द ग्रेप्स पर्पल होते थे, और हनी एकदम स्वीट होता था। तो ये ट्रेजर वैली किसको बिलोंग थी, थ्री ब्रदर। ये ट्रेजर वैली किसकी थी, थ्री ब्रदर्स की थी, तीन भाइयों की थी। तो स्वर्ट्स, हंस एंड ग्लक। तो ये तीन भाइयों का नाम क्या था, स्वर्ट्स, हंस एंड ग्लक, ये तीन भाई के नाम थे। द टू एल्डर ब्रदर्स वर बिग, अगली एंड विक्ड। तो जो दो बड़े भाई थे, ओल्डर ब्रदर्स, तो सॉरी द ओल्डर ब्रदर्स, द टू ओल्डर ब्रदर्स वर बिग, अगली एंड विक्ड। तो जो बड़े दो भाई थे वो बड़े थे, बिग थे बड़े, अगली बदसूरत थे, और एकदम विग्ड थे, बुरे थे। तो वो बड़े दो भाई क्या थे, स्वर्ट्स था एक का नाम, एक हंस था। They were good farmers but they killed everything that was non-profitable for them. वो एक अच्छे फार्मर थे, पर वो जो भी उनकी चीज़ फायदे वाली नहीं होती थी, जो भी चीज़ उनको फ़ायदा नहीं करती थी, वो उनको क्या करते थे, जो भी चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती थी उसे मार देते थे, किल कर देते। Even little things like blackbirds and hedgehogs and crickets. तो ब्लैकबर्ड्स मतलब जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, हेजॉग्स मतलब जो ऐसा रेड जैसा ही होता है, उसे रैट मतलब चूहा जैसा ही लगता है, उससे हम हेजॉग्स कहते हैं। और क्रिकेट्स मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, टिड्डे, उसे हम क्रिकेट्स कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को वो मारा करते थे ताकि उनका जो क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो और उनको खा ना ले, ये क्रॉप्स कम ना हो, इसके लिए उनके लिए प्रॉफिटेबल्स नहीं, ये जो ब्लैकबर्ड्स, हेजॉग्स और क्रिकेट्स, ऐसी चीज़ों को वो मारा करते थे, किल करते थे। सॉरी, they did not treat their servants well and gave them only poor wages. तो वो अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों को बराबर से ट्रीट नहीं करते थे, उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, उनको टॉर्चर दिया करते थे, और उनको gave them only poor wages. poor मतलब एकदम कम वेजेस दिया जाता था। वेजेस का मतलब है the money that is paid for the work that a person does. तो वेजेस मतलब मनी होती है जो हम देते हैं पर्सन को, वर्कर को, जो हमारे लिए काम करके देता है, एक तरह से सैलरी। वेजेस मतलब सैलरी, तो वो अपने नौकरों को कम सैलरी दिया करते थे, वेजेस। दे वेट, सैलरी दिया करते थे, पैसा कम दिया करते थे। दे वेट टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू। तो वो तब तक रुकते थे ताकि उनका जो अनाज है वो महंगा हो मार्केट में। जब तक अनाज महंगा नहीं हो जाता मार्केट में, तब तक वो दो ब्रदर्स जो थे वो रुकते थे और वो उनके जो अनाज को डबल प्राइस में, डबल वैल्यू में बेचते थे। दे वर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गेव even so much as a penny to the poor. वो बड़े अमीर थे, वो बहुत अमीर थे, पर कभी आज तक उन्होंने एक पैसा, एक फुट्टी कौड़ी भी उन्होंने गरीब को नहीं दी थी भीख में। पीपल कॉल देम द ब्लैक ब्रदर्स, इसीलिए लोग उन्हें क्या बोलते थे, ब्लैक ब्रदर्स, ताकि वो बुरे थे। द यंगेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स वॉज ओनली 12 years old. जो उनका छोटा ब्रदर था तीनों में से, यंगेस्ट मतलब छोटा, युवा जो था, युवा लड़का जो था, युवा ब्रदर जो था, वो सिर्फ 12 साल का था, 12 years old, 12 years old.
ही वॉज जस्ट द अपोजिट ऑफ दिस ब्रदर्स, वो इनसे बहुत अलग था। ये बुरे हैं तो वो अच्छा था। ही वॉज काइंड टू एवरी लिटिल थिंग टू हिज ओन ब्रदर वेर क्रूअल टू हिम एंड मेड हिम डू ऑल द कुकिंग एंड द मेंडिंग एंड द हाउस वर्क फॉर देम। तो ये हर जन से, ही वॉज काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, तो ये हर लिविंग थिंग से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबसे ये दयालु था। सबसे उनके साथ दयालु तरीके से रहता था, एकदम दयालु था। और इसके ओन ब्रदर्स, टू हिज ओन ब्रदर्स वर क्रूअल टू हिम, पर इसके जो ओन ब्रदर्स थे, जो दो बड़े भाई थे, वो इससे ही बेरहमी से काम कराते थे और इससे ही क्रूअल से रहते थे, मतलब बेरहमी से इससे काम कराते थे और इसके साथ ही बेरहम से रहते थे। टू हिम एंड मेड हिम टू डू ऑल द कुकिंग, और उससे सारा कुकिंग यानी खाना बनाना काम कराते थे। एंड द मेंडिंग मीन्स दोस्तों रिपेयरिंग, कुछ भी रिपेयर करना है वो भी इससे ही काम कराते थे। एंड द हाउस वर्क, और जो भी घर का काम है यही करता था फॉर देम, और उसके लिए जो भी घर का काम होता है वो कराते थे। वन इवनिंग द टू ब्रदर्स हैड गॉन आउट, एक शाम का समय था, एक शाम के टाइम जो दो ब्रदर थे बड़े वाले बुरे ब्लैक ब्रदर्स, जो बुरे ब्रदर्स थे, जो एकदम काइंड नहीं थे, बिग अगली और एकदम विग्ड थे बुरे ब्रदर्स, वो बाहर गए थे। गॉन आउट एज यूजुअल दे हैड वार्न्ड क्लक टू लेट नोबडी इन एंड गिव नथिंग आउट, तो उन्होंने पहले ही इससे कहा था, वार्न मतलब बता देना, पहले ही, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, हमेशा वो बताकर जाते थे कि किसी को भी, हमेशा की तरह ग्लक को उन्होंने बताया था कि लेट नोबडी इन एंड गिव नथिंग आउट, किसी को भी अंदर नहीं लेना है और किसी को भी कुछ देना नहीं है बाहर, मतलब किसी को कुछ हेल्प नहीं करना और किसी को घर के अंदर भी नहीं लेना है। ग्लक वॉज टू गेट देयर डिनर रेडी फॉर देम, तो ग्लक को क्या करना था, उनके लिए डिनर बनाकर रखना था, तब तक वो आते हैं। अभी इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड आउटसाइड एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, और बाहर एकदम जोरों शोरों से बारिश हो रही थी, बहुत हार्ड एकदम जोर से बारिश हो रही थी। एंड द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, और जो मौसम था वो बड़ा कूल था, बहुत ठंडा था। जस्ट देन देयर वॉज अ डबल नॉक ऑन दी डोर, तो दो बार डोर पर खटखट आया किसी ने। ग्लक वेंट टू दी विंडो एंड पुश हिज हेड आउट टू सी हु इट वॉज, तो दो बार जब ठक आया तो ग्लक जो था छोटा भाई 12 ईयर्स ओल्ड का, 12 ईयर्स ओल्ड का, जो कि बहुत काइंड था, तो वो विंडो के पास गया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो विंडो के पास गया और विंडो को ढिकला उसका हेड विंडो का, और देखा कि कौन आया है। इधर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ग्लक ही है जो विंडो से देख रहा है नीचे कौन आया है। ग्लक वेंट, हाँ ये तो हुआ। He saw the most extraordinary looking gentleman standing at the door, तो उसने देखा कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एकदम फैशनेबल मैन था। उसने क्या किया था, एक टोपी लगाई थी, एकदम फैशनेबल था, उसने एकदम तरीके से पूरा ऐसा कोट पहना था और एकदम बड़ी उसने कोनिकल शेप की टोपी पहनी थी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशनेबल थोड़ा था। लुकिंग जेंटलमैन मतलब दोस्तों क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो जेंटल मतलब एक अच्छा इंसान डोर के बाहर ठहरा था। लुकिंग जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द डोर, तो डोर के पास वो ठहरा था। द स्ट्रेंजर विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट, जो स्ट्रेंजर मतलब अनजान जो आया था उनसे, वो विजिटर मतलब आया था जो, तो जो स्ट्रेंजर मतलब एकदम अनजान, विजिटर वॉज वेरी शॉर्ट, वो बहुत कैसा था, शॉर्ट था मतलब छोटा था हाइट में, तो वो एकदम छोटा था। विजिटर मतलब जो मिलने आया है, तो जो स्ट्रेंजर विजिटर जो अनजान विजिटर था वो बहुत छोटा था, मिलने आने वाला जो एकदम अनजान मिलने आया सो वो एकदम कैसा था, छोटा था, शॉर्ट था हाइट में। विथ अ लार्ज नोज, उसकी नोज कैसी थी, एकदम बड़ी नोज थी। रेड चीक्स, उसके गाल कैसे थे, एकदम रेड थे। कर्ली मॉस, तो
कर्ली मोस्टैच, मोस्टैच मतलब मूछे, कर्ली मतलब एकदम गोल गोल घुंघरूदार, तो उसके मूछे कैसी थी, एकदम गोल घुंघरूदार मूछे थी उसकी, मोस्टैच मतलब मूछे, एंड मैरी, और वो कैसा था, एकदम हैप्पी था। ट्विंकलिंग आइज, ट्विंकलिंग मतलब एकदम चमकदार उसके आइज थे। ही वोर अ कोनिकल कैप, उसने एकदम कोनिकल मतलब हमारे बर्थडे की जो कैप होती है ना कोनिकल जैसी, तो उस तरह से उसने कैप पहनी थी। कोनिकल मतलब आप देख सकते हो इधर बर्थडे वाली कैप जैसे होती है, वो उस तरह से उसने पहनी थी। एज हाई एज हिमसेल्फ, तो कोनिकल की कैप कितनी बड़ी थी, जितना वो बड़ा है उतनी हाइट की थी, उतनी ही वो बड़ी थी। एज हिमसेल्फ एंड अ क्लक एज हिमसेल्फ एंड अ क्लोक 4 times एज लॉन्गर, क्लोक मतलब एक हमारा ड्रेस, हमारा ये जो कोट, तो उसने जो कोट पहना था, उसने उसका ये जो ड्रेस था वो कैसा था, इधर आप देख सकते हो उसका ड्रेस पीछे भी कितना लंबा है, पूरे बुक में हो गया हमारे, तो उसने एक क्लोक पहना था, उसने एक ड्रेस पहना था 4 times एज लॉन्ग, तो उसका ड्रेस इतना बड़ा था कि उससे 4 गुना बड़ा था, 4 times था। I am wet, let me in, said the stranger, तो अनजान आदमी ने क्या बोला कि मैं गीला हो गया हूँ, मुझे अंदर लो। I beg pardon sir, pardon, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। I beg pardon sir, said the glug, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसा ग्लक ने कहा। I am very sorry but I really can't, तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, बट मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकता। माई ब्रदर्स वुड बीट मी टू डेथ इफ़ आई डिड एनी सच थिंग, तो उसने बोला कि अगर मैंने आपको लिया तो मेरे भाई मुझे मार डालेंगे, मुझे बीट कर देंगे और मुझे मारेंगे और मेरी जान ले लेंगे। My brothers would beat me to death if I did any such thing, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मुझे मार डालेंगे। But Glug saw how hard it was raining and how cold it was, तो पर ग्लक ने देखा कि बाहर कितनी बारिश हो रही है और कितना कोल्ड है वेदर, कितना ठंडा है बाहर। एंड हाउ वेट द जेंटलमैन लुक, और कितना गीला वो लग रहा है। सो ही ओपन द डोर एंड लेट द स्ट्रेंजर इन, तो उसने क्या किया, अपना दरवाज़ा खोला और उसने दरवाज़ा खोला अपना और अनजान आदमी को अंदर ले लिया। Glug thought he would let the stranger get warm inside for some time and ask him to leave before his brothers came home. तो उसने सोचा कि मैं ये अनजान आदमी को अभी अंदर ले लेता हूँ और थोड़ी देर वो अंदर बैठेगा तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद मैं इसे बाहर जाने के लिए कह लूँगा, उससे पहले मेरे ब्रदर आएंगे, मैं उससे भेज दूँगा और ब्रदर्स भी मेरे नहीं देखेंगे इसे। द स्ट्रेंजर however had no plans ऑफ लिविंग, पर जो स्ट्रेंजर था वो अनजान आदमी को उसने कोई प्लान नहीं किया था कि जाने का, वो तो और बैठने की सोच ही रहा था, वो ऐसे नहीं बोला कि मैं चलता हूँ, वो तो आराम से बैठा था। इन फैक्ट ही टोल्ड ग्लग दैट ही हैड नथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वॉज वेरी हंग्री, तो उसने बोला कि ग्लग मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है 2 दिन के लिए, हैड नथिंग, ही हैड नथिंग टू ईट, तो उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और वो बहुत हंग्री है, बहुत भूखा है। इट मेल्टेड ग्लग्स हार्ट टू हियर दिस, तो वो सुनकर ग्लग का हार्ट जो था, दिल पिघल गया। सो ही डिसाइडेड टू गिव द स्ट्रेंजर अ पार्ट ऑफ हिज ओन डिनर, तो उसने डिसाइड किया कि वो जो अनजान आदमी को वो अपने खाने में से थोड़ा सा कुछ दे देगा। So, before the stranger had eaten it, however, the wicked brother returned. तो कुछ खाने जाने से पहले ही, स्ट्रेंजर ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं था, स्ट्रेंजर अभी खाया भी नहीं, उससे पहले ही उसके 2 बुरे ब्रदर्स वापस आ गए, रिटर्न हो गए। They were shocked to see the little gentleman sitting in the house. वो शॉक हो गए, वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए कि एक लिटिल छोटा सा जेंटलमैन, अच्छा आदमी हमारे घर में बैठा है।
At once the brother began to shoot at Gluck. At once, एक ही बार में जैसे वो देखे, though the brother began to shout at Gluck. Shout मतलब चिल्लाया. तो जो एक ब्रदर था उसने ग्लक पर चिल्लाया कि ग्लक ये क्या है. तो began to shout at Gluck. Swords threw a rolling pin at Gluck. तो स्वर्ड्स जो था भाई एक बड़ा वाला, तो उसने क्या किया, रोलिंग पिन मतलब जो बेलन होता है वो उसको मारा, ग्लक के उधर मार दिया. रोलिंग पिन यानी बेलन ग्लक के उधर फेंका. एट दैट इंस्टेंट, वो ही समय पर, द स्ट्रेंजर पुट हिज कोनिकल कैप एंड द रोलिंग पिन. तो जैसे ही वो जो बड़ा भाई स्वर्ड्स ने रोलिंग पिन फेंका यानी कि बेलन फेंका ग्लक के उधर, तो उतने ही समय में तो वो जो स्ट्रेंजर आदमी था उसने अपनी कोनिकल कैप बीच में लाई. उसने अपनी कोनिकल कैप को उधर लाया. एंड द रोलिंग पेन वेंट स्पिनिंग टू अ कॉर्नर. तो घूमते घूमते वो किधर चला गया, कॉर्नर ऑफ द रूम, एक रूम के कमरे के कॉर्नर में चला गया वो जो बेलन था. रोलिंग पिन मतलब बेलन. The brother turned to the visitor and ordered him to get out of the house. तो ब्रदर जो था वो गया, दो ब्रदर्स थे, वो विजिटर्स के पास गए और बोले, वो जो आदमी के पास गए, जो छोटा सा आदमी था, स्ट्रेंजर अनजान आदमी, वो उसके पास गए और बोले कि तू मेरे हाउस से निकल जा, गेट आउट. द लिटिल मैन आस्क्ड देम humbly to let him stay as it was so cold and wet. तो उसने एकदम अच्छे से बोला कि मुझे रहने दो इधर, और मुझे रहने दो क्योंकि बाहर बहुत कोल्ड है और मैं बहुत गीला हूँ. एंड वेट आउटसाइड, इट वॉज सो कोल्ड एंड वेट, और बाहर बहुत ठंडी है और पूरा गीला गीला है बारिश की वजह से बाहर. बट द एविल ब्रदर्स वुड नॉट लिसन. तो उन्होंने, वो जो ब्रदर्स थे उन्होंने नहीं सुना. वो जो दो शैतान जैसे ब्रदर्स थे उन्होंने नहीं सुना, इसीलिए लोग उन्हें ब्लैक ब्रदर्स कहते थे. दे रश्ड एट द ओल्ड मैन टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस. तो ओल्ड मैन के पास भागे. दे रश्ड एट द ओल्ड मैन टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस. तो वो ओल्ड मैन के पास भागे उसे बाहर फेंकने के लिए घर से. टू देयर सरप्राइज they found that they could not touch him. तो वो एकदम सरप्राइज हो गए कि वो उसे टच भी नहीं कर पा रहे. Instead, they were himself swept in the corner with the rolling pan. तो वो अपने आप ही कॉर्नर में जाकर गिर गए रोलिंग पैन के उधर. Then the old gentleman gathered his cloak and cap and said. तो उसने अपने जेंटलमैन ने अपना गैदर किया, एक जगह किया, अपना जो पूरा बड़ा सा ड्रेस था, एकदम उसका बड़ा सा कोट था, क्लोक, उसका बड़ा सा ड्रेस, और अपनी कैप अच्छे से गैदर किया, पकड़ा और बोला, at 12 o'clock tonight I will call again. तो at 12 o'clock 12 बजे, तो आज की रात के 12 बजे मैं वापस आऊँगा. आई विल कॉल अगेन, मैं वापस आऊँगा. बट सिंस यू हैव ट्रीटेड मी सो बैडली, पर तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, बहुत गंदी तरीके से मेरे को ट्रीट किया है, तो बहुत बुरे हो तुम लोग, मेरे साथ अच्छे से नहीं रहे, और वापस मैं आऊँगा 12 बजे आज रात के वापस. इट विल बी द लास्ट विजिट आई पे यू. और वो मैं लास्ट बार आऊँगा, वो मेरी लास्ट विजिट रहेगी. देन ही वेंट लाइक अ व्रिलमेंट. फिर वो एक ऐसा बोलकर, वो मेरी लास्ट रहेगी, वो मेरा लास्ट टाइम रहेगा जब मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा 12 बजे. आज इस रात के 12 बजे मैं आऊँगा वापस से, पर तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, वो मैं लास्ट आऊँगा, वो मेरा लास्ट बार विजिट रहेगा. ऐसा बोलकर उसने व्रिलमेंट मतलब एकदम तूफान की तरह से एकदम फटक से वो चला गया. दैट नाइट अ बिग स्टॉर्म woke द ब्रदर्स. तो दैट नाइट मतलब उसने बोला था कि मैं वापस से वो नाइट में आज की रात 12 बजे आऊँगा,
तो वो रात में वापस आया. दैट नाइट अ बिग स्टॉर्म वोक द ब्रदर्स. तो जब रात में ब्रदर्स सो रहे थे तो एक बड़ा सा तूफान आया, बड़ा सा स्टॉर्म आया, एकदम बड़ा सा तूफान जो दो वो ब्रदर्स को जगा दिया. वो सो रहे थे तो उनको जगा दिया. इट शोक द हाउस एंड बिलो अवे द रूफ. तो उसने पूरे हाउस को हिला दिया था और जो छत था हाउस का उसे उड़ा दिया था, वो उड़ गया था तूफान की वजह से. वंस अगेन द बिग ब्रदर सॉ द स्ट्रेंज विजिटर. तो उसने जैसे कि बोला था कि मैं रात में वापस आऊँगा, तो दो बुरे ब्रदर्स थे उन्होंने वो स्ट्रेंज विजिटर को देखा. वो स्ट्रेंज विजिटर अनजान आदमी को उसने देखा, जो विजिटर मतलब जो मिलने आया है. ही वॉज सिटिंग ऑन अ क्लाउड बोबिंग अप एंड डाउन. तो वो एक क्लाउड पर बैठा था, एक बादल पर बैठा था जो एकदम फटाफट बोबिंग मतलब एकदम फटाफट मूविंग क्विकली. बोबिंग मतलब मूविंग क्विकली अप एंड डाउन. तो एक क्लाउड था जो ऊपर नीचे फटाफट हो रहा था, उस पर वो स्ट्रेंज विजिटर बैठा था. यू मे गो टू योर ब्रदर्स रूम. तुम अपने ब्रदर के रूम में जा सकते हो. यू मे गो टू योर ब्रदर्स रूम, आई हैव नॉट डैमेज इट. तो आप अपने ब्रदर्स के रूम पर जा सकते हो, मैंने वो आपके ब्रदर्स का रूम डैमेज नहीं किया. तो वो ब्रदर का रूम कौन सा था? ग्लक. तो वो रूम कौन सा था? ग्लक का रूम था. ही टोल्ड हंस एंड स्वर्ड्स. तो उसने किसको बोला? हंस और स्वर्ड्स को बोला. रिमेंबर दिस इज माई लास्ट विजिट. तो याद रखो कि ये मेरी लास्ट विजिट है. यू विल फाइंड माई कार्ड ऑन द टेबल. तो वो टेबल पर मेरे को वो मेरा कार्ड रहेगा वो टेबल पर. एंड विथ दोज वर्ड्स ही डिसअपियर. इतना बोलकर वो चला गया. इन द मॉर्निंग द ब्रदर सॉ फ्रॉम द विंडो दैट द स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे होल ट्रीज एंड क्रॉप्स फ्रॉम ट्रेजर वैली. और जब सुबह उठकर ब्रदर्स देखते हैं तो क्या देखते हैं? तो वो देखते हैं कि जो पूरा होल ट्रीज, पूरे जो भी ट्रीज थे, झाड़ थे, और जो भी अनाज था ट्रेजर वैली का, जिसे हम खजाने के जैसा वैली कहते हैं, वो पूरा चला गया है, पूरा गायब हो गया है, पूरा ले चला गया है. किसने लिया? वो ये इंसान, वो ये स्ट्रेंज विजिटर ने ही लिया है. एवरीवेयर दे सॉ ओनली रेड सैंड एंड ग्रे मड. तो हर जगह उनको क्या दिख रहा था? रेड सैंड, लाल रेत दिख रही थी, और ग्रे यानी कि ब्राउन कलर की मिट्टी दिख रही थी. द वैली वॉज अ पिक्चर ऑफ ruin. तो पूरी वैली क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी. ruin मतलब डैमेज होना. द ब्रदर्स देन क्रिप्ट इनटू द किचन. तो ब्रदर्स किचन में हल्के रेंगते चले गए किचन में. ऑन द किचन टेबल देयर वॉज अ स्मॉल वाइट कार्ड. और किचन के टेबल पे क्या था? स्मॉल, छोटा सा वाइट कलर का एक कार्ड था. कार्ड मतलब एक छोटा सा होता है कार्डबोर्ड का, कुछ भी, किसी का भी पेपर का, उस पर कुछ लिखा हुआ था, तो उसे कार्ड कहते हैं. तो वो क्या कार्ड पर क्या लिखा था? साउथ वेस्ट विंड एस्क्वायर. तो वो कौन था स्ट्रेंज विजिटर? साउथ वेस्ट की विंड था जो उसकी वैली में होता था और जो सारे क्लाउड्स को लाता था और सारे अनाज को ग्रीन अच्छा करता था. पर इन्होंने उसके साथ ही बुरा बर्ताव किया है, इसीलिए वो चला गया. इसीलिए सारे ट्रीज गायब हो गए, सारा क्रॉप्स गायब हो गया. वो जो पानी था, वो जो रिवर था, कभी वैली में नहीं आता था, पर ये जो हवा थी वो लाता था. वो हवा लाता था बादल्स को, और बादल्स की वजह से उधर बारिश होती थी, इसीलिए उसे ट्रेजर वैली कहा जाता था. पर इन्होंने इसके साथ ये इंसान कौन था? स्ट्रेंज विजिटर. ये एक विंड था, ये एक हवा था, पर इसके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया है, इसी वजह से उसने पूरा सब कुछ लेकर गया और वो उसका लास्ट विजिट था, वो दोबारा नहीं आएगा. तो दोस्तों, इससे हमें ये मालूम पड़ता है जो भी मेहमान आते हैं, कोई भी हमारे से हेल्प करने के लिए पूछते हैं, उनकी हमें हेल्प कर देना चाहिए, क्योंकि कब किसका समय कैसा है वो हमें नहीं कि कभी भी किसी की मदद करना चाहिए. ऐसा हम इस जो चैप्टर से सीखते हैं. अगर वो मदद कर दिया होता तो अच्छा रहता, उसने मदद नहीं किया इसीलिए वो चला गया. इसीलिए जो पूरा ट्रेजर वैली थी वो बर्बाद हो गई, डैमेज हो गई. तो कैसा लगा
तो दोस्तों रुक जाओ, हम ये पढ़ लेते हैं 2 मिनट। वर्ड्स, फर्टाइल, एबल टू प्रोड्यूस ग्रेट क्रॉप्स। बीम्स मतलब रेस। वेजेस द मनी दैट इज पेड फॉर द वर्क दैट अ पर्सन डज। मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग। क्लोक मतलब अ वार्म पीस ऑफ क्लोथिंग। बॉबिंग मतलब मूविंग क्विकली। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल अब्दुल रेड्यू को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल रेड्यू कैर।